मनीष कश्यप की तरह तुमको भेज देंगे जेल। पत्रकार हो तो बड़े पत्रकार बने, जो घूम रहे हो तुम्हारी पत्रकारिता तुम्हारी गाड़ में डाल देंगे। ले गए थाने पे ले जाने के बाद में एसएसपी साहब जहाँ बैठते हैं उन्हीं के रूम में ले जा करके मुझे लाठी से बहुत मारे, जूता से मारे। मारने के बाद में कहे कि तुम बताओ कि घटना झूठी है, घटना सही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहित नारायण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क। पुलिस को अक्सर हम रक्षक के रूप में जानते हैं कि वो हमारी रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है, लेकिन पुलिस और क्या करती है वो आपको पहले हम दिखाते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मैं बात किस बारे में कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से हमारे एक पत्रकार हैं जो फ्रीलांसर के रूप में काम करते हैं और अपने रिपोर्ट्स को जो है वो साझा करते हैं बहुत सारी मीडिया में। और उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार पुलिस ने किया सिर्फ इस बात पे क्योंकि वो किसी के लिए आवाज उठा रहे थे। क्या देश में आवाज उठाने की सजा इस प्रकार होती है, वो भी उत्तर प्रदेश में, जहां योगी जी कहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, जहां वो दावा करते हैं कि जिन अधिकारियों को उन्होंने नियुक्त किया है वो बहुत ही कर्मठ और ईमानदार हैं। क्या इस प्रकार से ईमानदारी निभाई जाती है? किसी पत्रकार के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना। सबसे पहले आपको मैं सुनाऊंगा वो वीडियो, वो दिखाऊंगा वो वीडियो कि किस प्रकार एक पत्रकार के साथ जो बर्बरता की गई पुलिस के जरिए। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से भी अपनी इच्छा से, अगर वो पत्रकार ना भी हो, सामान्य व्यक्ति अगर किसी चीज को सामने लाने के लिए आता है, आगे बढ़ता है या फिर जागरूक करता है दूसरे लोगों को या किसी के हक में आवाज उठाता है, तो क्या इस प्रकार का व्यवहार जो है वो पुलिस कर सकती है? उस चीज को हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप देखिए हमारे इस पत्रकार का वीडियो जो वो स्वयं बता रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या घटना हुई, उसके बाद हम बात करेंगे इसके आगे। हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क मैं न्यूज रिपोर्टिंग करके 8 तारीख 8वां महीना 2023 को घर लौट रहा था रात में कि मुझे दो अज्ञात व्यक्ति, एक राजेंद्र यादव के द्वारा मुझे रास्ते में रोक करके मारा पीटा गया। मुझे हाथ में चोटें आई हैं, मेरे सिर में चोट आई, मेरे पैर में चोट आई है। फिर मैंने इसकी सूचना तत्काल एसओ को दिया। एसओ ने 4 व्हीलर से गाड़ी भेजा, 4 व्हीलर, उसमें सब इंस्पेक्टर थे, 4 लोग कांस्टेबल थे। आए, हमको कही चलो तुम्हारा मेडिकल करवाते हैं, तुम्हारा एप्लीकेशन लिखवाएंगे, मुकदमा लिखा जाएगा। हमको लेके गए थाने पे, उसको भी लेके गए, पकड़ के ले गए थाने पे ले जाने के बाद में एसपी साहब जहाँ बैठते हैं उन्हीं के रूम में ले जा करके मुझे लाठी से बहुत मारे, लाठी से मारे, थप्पड़ से मारे, जूता से मारे। मारने के बाद में कहे कि तुम बताओ कि घटना झूठी है, घटना सही नहीं है, पुलिस इतना खाली नहीं है कि तुम लोग सूचना दोगे आधी रात को, तो आधी रात को हम सोए रहेंगे तो जाग करके जाएंगे किसी को पकड़ने या तुम्हारी सूचना देखेंगे। तुम पत्रकार हो तो बड़े पत्रकार बने, जो घूम रहे हो तुम्हारी पत्रकारिता तुम्हारी गाड़ में डाल देंगे। मनीष कश्यप को जानते हो? मनीष कश्यप ये पत्रकारिता भूल गया। मनीष कश्यप की तरह तुमको भेज देंगे जेल और तुम्हारे ऊपर 420 का मुकदमा लिख देंगे, फर्जी स्मैक में भेज देंगे, 50 ग्राम स्मैक रख देंगे, पिस्टल में भेज देंगे तुमको, तुम्हारे ऊपर झूठी सूचना देने के आरोप में मुकदमा लिख देंगे। अगर महोदय मेरे ऊपर मुकदमा लिखा जाता है तो ये सब फर्जी मुकदमा लिखा जाएगा। अगर थाने से लिखा जाता है, थाने वालों ने मुझे धमकी दिया है महोदय, मुझे डर है कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा भी लिखा जाएगा थाने से, क्योंकि थाने वालों ने मुझे जिस तरीके से एक न्यूज़ रिपोर्टर होने के नाते मारा है और मनीष कश्यप का नाम लेकर के मुझे धमकी दिया गया। मनीष कश्यप को जानते हो, उन्हीं की तरह तुमको भेज देंगे, जेल चले जाओगे, जमानत तुम्हारी नहीं होगी। महोदय ना तो मेरा एप्लीकेशन थाने में लिया गया है, ना मेरा मेडिकल करवाया गया है, केवल मेरे साथ थाने में मारा गया है, मुझे मारा गया है केवल थाने में, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मार करके मेरा 151 में चालान कर दिए। मैं जमानत से देर रात 9 बजे छूट कर आया हूँ। महोदय अगर मेरे ऊपर कुछ भी होता है तो मेरे जिम्मेदार थाना है, क्योंकि थाने वालों ने मुझे धमकी दिया है कि तुमको हम जान से मार देंगे, ज़्यादा पत्रकारिता करोगे तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमा लिख देंगे, मनीष कश्यप की तरह तुमको लॉकअप में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे, तुम सड़ते रहोगे, इससे निकलने के काबिल नहीं रहोगे, तुम्हारे ऊपर इतना मुकदमा लिख दूंगा तुम साले पत्रकारिता करना भूल जाओगे। मुझे माँ बहन की गाली दिए हैं ये लोग और मुझे लास्ट तक मारते रहे, सुबह तक मुझे गाली देते रहे हैं। अब मुझसे लास्ट में ये लोग कहे तुम्हारी जमानत आज भी नहीं होने देंगे, तुम पैसा दो मुझे। मैंने कहा सर मेरे पास तो पैसा नहीं है। ये सर मुझसे पैसे की डिमांड किए हैं,
पैसा मुझसे थाने वालों ने मांगा है, मैंने पैसा नहीं था मेरे पास, मैंने पैसा उनको नहीं दे पाया। मैंने कहा सर ठीक है, पैसा सर मेरे पास आज नहीं दे पाएंगे। तो मुझे कहे ठीक है, दूसरे दिन तुम मुझे पैसा दे देना। मुझे पैसे की भी मांग की गई है। तो आपने इस वीडियो में ये गौर किया होगा कि एक पत्रकार किस तरीके से अपनी आपबीती बता रहा है। यदि कोई पत्रकार अपनी या फिर फ्रीलांसर के तौर, चलिए मान लीजिए वो किसी बड़े चैनल से नहीं है, एक बहुत बड़ा नाम वो नहीं बता रहा, लेकिन फ्रीलांसर के तौर पे भी यदि कोई व्यक्ति किसी के हक में बात करता है, किसी की जागरूकता की बात करता है, किसी के लिए आगे बढ़ता है, किसी मदद के लिए, या फिर किसी अधिकारी से सवाल जवाब कर भी लेता है, तो क्या उसकी सजा ये होती है कि आप उसे पूरी रात उसे मारिए, पीटिए, फिर उसको बोलिए कि आप इस हक में नहीं बोल सकते हैं। और अगर आपने बोला तो आपने एक पत्रकार का नाम अभी भी देश में चल रहा है, मनीष कश्यप, जिसका ये उदाहरण दे रहे हैं पुलिस के लोग कि उसकी उसी की तरह आपको जो है हम अंदर जेल में डाल देंगे, आप पे जो है झूठे मुकदमे लगा देंगे, आप पे 420 की धारा लगा देंगे, आप पे हम एनडीपीएस लगा देंगे, आपको हम किसी ना किसी दूसरे मुकदमे में जो बंद करा देंगे। इस प्रकार की धमकियां यदि पुलिस ही देने लगेगी तो क्या फर्क रह गया पुलिस और बाकी के जो सामाजिक जो जितने बुरे लोग होते हैं, जो गुंडे होते हैं, उनमें और पुलिस में कोई फर्क नहीं रह गया। अगर इस प्रकार की घटना होने के बाद भी प्रशासन इस पे जांच नहीं करती, प्रशासन इस पूरे मुद्दे को सही से नहीं देखती, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। वैसे भी उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है, उत्तर प्रदेश के जो अभी सर्वोपरि बैठे हुए योगी जी हैं, माननीय योगी जी हैं, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में शासन का जो व्यवस्था है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और शासनिक व्यवस्था इतनी अच्छी है कि वो देश को उत्तम प्रदेश बताते हैं सिर्फ इस बिना पे। तो क्या ये उत्तम प्रदेश का ये जो उदाहरण हमारे सामने है, क्या इस प्रकार का मॉडल योगी जी तैयार कर रहे हैं, या फिर इस प्रकार के अधिकारियों को जो वहां पे उन्होंने, वो भी अयोध्या को राम की नगरी कहते हैं, और राम की नगरी में इस प्रकार की घटना बहुत ही निंदनीय और चिंता का एक विषय है। और इसके बारे में हम भी बड़े आला अधिकारी के पास जाएंगे। इस बारे में हम बड़े जो सुप्रीमो हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, उनसे बात करेंगे, उनको ये पूरी वीडियो फुटेज और पूरी घटना का जो है उनको संक्षिप्त विवरण देंगे, उनको इनसे अवगत कराएंगे, और जो कार्रवाई बन सकेगी हम खुद को कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये एक घटना जो हमारे सामने आई, चलिए वो एक पत्रकार थे, उनकी किसी सोर्स से वो हम तक ये बात पहुंचा सकते थे, लेकिन बहुत से सामान्य व्यक्ति होते हैं जो ये बातें दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। तो क्या और बाकी जिलों में या फिर और जगहों पे भी इस प्रकार के पुलिस के अधिकारी हैं जो किसी को आवाज उठाने पे पूरी रात मारते पीटते हैं, इस तरीके से चोटिल कर देते हैं और इस प्रकार की धमकियां देते हैं? यदि किसी व्यक्ति को आवाज उठाने पे, किसी व्यक्ति को अपने राइट्स के बारे में बोलने पे और किसी भी तरीके से जागरूकता फैलाने से इस तरीके की सजा का प्रावधान है, तो वो संविधान में आप मेंशन करना आपको अनिवार्य बनता है। वो इस प्रकार का एक बिल और पास कर दिया जाए कि अगर प्रशासनिक लोग कुछ कह रहे हैं तो उसके खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते, आपको बोलने के लिए कम से कम एक प्रशासनिक अधिकारी होना अनिवार्य है। आप कोई बड़े अधिकारी हैं तो ही किसी अधिकारी से सवाल कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति होकर आप किसी अधिकारी से सवाल नहीं कर सकते हैं। ऐसा एक प्रावधान बना दीजिए और संविधान में इसका उल्लेख करके बड़े बड़े बोर्ड साहब जो है सड़कों पे लगा दीजिए, तब जाके जो है लोग समझ जाएंगे कि हाँ, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। और अगर संविधान ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं, कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, और हम उनका इस्तेमाल करने पे किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके से बार्बरता हो सकती है, तो ये संविधान के अधिकारों का जो है हनन हो रखा है और संविधान का कहीं ना कहीं अपमान है। अगर इस प्रकार के अधिकारी, इस प्रकार के पुलिसकर्मी पुलिस विभाग में अभी हैं और आगे भी बने रहेंगे, तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को बहुत ही ज्यादा बदनामी का सामना करना पड़ेगा, और बदनाम हो रहे हैं ऐसे अधिकारियों की वजह से। मैं खुद ऐसे अधिकारियों के खिलाफ चाहता हूं कि पूरा देश सामने आए और समर्थन दे कि ऐसे अधिकारी जो अपने वर्दी का, अपने खाकी वर्दी का जो गलत रौब दिखाते हैं, जो गलत फायदा उठाते हैं और लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं पैसों के लिए दूसरे पक्षों से समझौता करा के और बात को दबाने का कोशिश करते हैं। यदि कोई घटना होती है उसके बारे में उनको अवगत कराया जाता है, चाहे वो रात के 1 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, कोई मैटर नहीं होता। देश की सभी जनता को मालूम होना चाहिए कि पुलिस कर्मियों की अलग अलग शिफ्ट होती है, वो भी अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं। कई अधिकारी बड़े होते हैं जिनको शिफ्ट
नहीं होती, वो किसी भी समय काम करते हैं, लेकिन ये उनका कर्तव्य है, उनको ये करना चाहिए, वो इससे मुकर नहीं सकते। लेकिन इस प्रकार के अधिकारी यदि पुलिस विभाग में भर्ती कर रखे हैं और ये सदा बनाए रखेंगे तो ये बहुत ही निंदनीय है। मैं स्वयं इसकी निंदा करता हूं और आप सभी से इसकी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी इसका समर्थन करें और अपने जो अयोध्या के भी लोग हैं उनसे मैं इस बारे में रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो अभी आपके आला अधिकारी हैं उनसे इस बारे में जरूर बात करें। जो वहां के हमारे पत्रकार मित्रगण हैं उनसे भी मैं जरूर इस मामले की जांच करने के लिए बोलूंगा कि आप केवल इस पे एक बार नजर डालिए और अगर आपको लगता है ऐसी पुष्टि होती है कि अधिकारियों की गलती है तो वहां के जो बड़े आला अधिकारी हैं उनको इस बारे में इन्फॉर्म कीजिए और ऐसे अधिकारी को तो सस्पेंड हो जाना चाहिए था। अभी तक जिस प्रकार का कृत्य इन्होंने किया है, यदि इसमें दोषी पाए जाते हैं तो जरूर इन पर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई के लिए हम मांग भी करेंगे और बड़े जो आला अधिकारी है, बड़े जो सुप्रीमो है उत्तर प्रदेश पुलिस के, हम उनसे भी बात करेंगे इस बारे में। जो उन्होंने यहाँ किया है वो बहुत ही निंदनीय है। एक पत्रकार के रूप में नहीं देखे, अगर उनको एक सामान्य व्यक्ति के रूप में भी देखें तो ये बहुत ही ज्यादा निंदा करने वाली घटना है और बहुत ही ज्यादा चिंता करने वाली घटना है। और बाकी के हम कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या मदद हो पाएगी और जो पत्रकार हैं हमारे उनकी हम क्या मदद कर पाएंगे। और बाकी की विशेष खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क।